अगर आप घर को हरा-भरा जंगल जैसा बनाना चाहते हैं, तो एक पौधा जो आपकी सहायता सबसे ज़्यादा कर सकता है और वो भी बहुत कम टेंशन या केयर के साथ, वो है टर्टल वाइन प्लांट। वैसे आपको शायद पता ना हो कि यह एक सक्लेंट की श्रेणी में आता है, पर इसमें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है और यह सूखता भी नहीं है, जबकि ज़्यादातर अन्य सक्लेंट में सूखने का डर बना रहता है। सर्दियों में लगभग सूख कर समाप्त हो जाता है टर्टल वाइन, यानी सर्दियां इसके लिए डोरमेंसी का टाइम होता है, पर आप इसे फेंके नहीं। गर्मियां आते ही यानी अभी इस फरवरी में या फिर हरा होने लगता है स्प्रिंग सीजन में आप इसके चाहे तो छोटी छोटी कटिंग भी लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। बस एक छोटी सी कटिंग लेकर के आपको जस्ट मिट्टी में प्लेस कर देना होता है। टर्टल वाइन के लिए कुछ आवश्यक बातों का यदि हम ध्यान रखें, जैसे यह पौधा ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में अच्छे से ग्रो करता है। उत्तर भारत में जब तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा चला जाता है, तब इसे तेज़ धूप से बचाना चाहिए। वैसे यह सामान्य डायरेक्ट सनलाइट को भी बर्दाश्त कर लेता है। आप इसे साउथ या वेस्ट फेसिंग बालकनी या विंडो के पास हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। सुबह सिर्फ 2-3 घंटे की धूप भी इसके लिए बहुत अच्छी रहती है। यदि वाटरिंग की बात करें तो इस पौधे को थोड़े बहुत नमी वाली मिट्टी चाहिए होती है, लेकिन इतना भी पानी ना हो कि मिट्टी सौगी हो जाए। जैसे कि पानी देने का बताया गया फॉर्मूला है कि पानी तभी दें जब मिट्टी की ऊपरी सतह 2 इंच तक छूने पर सूखी लगने लगे। फ्रेंड्स, मैंने ये देखा है कि टर्टल वाइन को यदि इसकी मिट्टी को आप नम बनाकर रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। बहुत ज़्यादा पानी ना दें और ठंड में पानी देने से बचें, क्योंकि यह इसके डोरमेंसी का टाइम रहता है। किस तरीके के सॉइल में हम इसे ग्रो करेंगे? टर्टल वाइन के लिए ऐसी मिट्टी तैयार करना होता है जिसमें पानी बिल्कुल ना रुके। इसकी मिट्टी वैसे ही होनी चाहिए जैसे कि कैक्टस या सक्लेंट की बनाई जाती है। इसके लिए आप गार्डन सॉइल 40%, कंपोस्ट 20%, बालू 20% और 20% परलाइट मिला सकते हैं। इस पौधे को थोड़ा गर्म मौसम ही पसंद है। आप गर्म स्थान पर रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी सर्दियां शुरू हो तो इसे इंडोर रखना सही रहेगा। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने पर यह पौधे वैसे कभी भी बहुत बिल्कुल तो नहीं मरते, क्योंकि इसकी छोटी से छोटी कटिंग को भी आप लगा दीजिए और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर हैंगिंग बास्केट का प्लांट है। आप देखो एक से ही कितनी सारी निकल रही है। एक छोटी सी कटिंग यदि मैं लगा दूं तो यहाँ से ये नई नई जड़ें निकल आएंगी। हैंगिंग बास्केट में लटकता टर्टल वाइन में अगर आप कम पत्तियां होंगी तो वो अच्छा नहीं लगता, यानी कि प्रूनिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे यह बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, पर अगर आप जल्दी इसे बुशियर बनाना चाहते हैं तो आप प्रूनिंग करते रहें तो ये बहुत ही जल्दी घना हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो ये टर्टल वाइन, मैं इसको हमेशा नीचे से कट करके ऊपर लगाती जाती हूँ, तो आप देखो ये कितना बुशियर हो गया है और ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। ये देखो फ्रेंड्स, ये पूरा ही भर गया है। जहाँ तक पेस्ट और डिजीज़ की बात है कि किस तरीके के पेस्ट वगैरह का अटैक होता है, वैसे इसमें पेस्ट की समस्या कम ही देखी जाती है, पर जड़ों के सड़ने की समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए आप ऐसे गमले का प्रयोग करें जिसमें नीचे होल्स ज़रूर बने रहते हों और पौधों में पानी डालने पर पानी तुरंत नीचे से निकल जाए। अगर यदि पौधे पर किसी प्रकार के कीट दिखाई दें तो उसे तेज़ धार वाले स्प्रे बॉटल से स्प्रे करें। इसके अलावा नीम ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यदि इसके प्रोपगेशन की बात करें तो आप इस पौधे की इतनी छोटी सी कटिंग भी बहुत ही आसानी से ग्रो करके नया पौधा तैयार कर सकते हैं। आपको बस इसकी 4 से 6 इंच की एक स्टेम काटना है और इसे अच्छे पॉटिंग मिक्स में लगा देना है। कटिंग लगाने के बाद मिट्टी में हमेशा थोड़ी नमी बनाकर रखें और पौधा इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें। आपको यह बात का बहुत ही ध्यान रखना होगा कि आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में जब बहुत ज़्यादा धूप हो तो ना रखें, वरना आप जैसा ये देख रहे हो वाइट वाइट सा ये इस तरीके से ये टर्टल वाइन जलने लगता है। यदि इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप काऊ डंग मैन्योर और वर्मी कंपोस्ट, इन चीज़ों को जैसे रेगुलर आप अपने सभी प्लांट में देते हो, उसे पानी में भिगा करके और लिक्विड तरीके से दे सकते हो। आप वही फर्टिलाइज़र इसे दीजिए जो आप गार्डन में अपने सभी प्लांट्स को देते हैं और ये आपका पौधा बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बेस्ट प्लांट। फ्रेंड्स, यहाँ तक की जानकारी अच्छी लगती है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स।